नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्यभट्ट टाइम्स। मैं हूं जैकी शर्मा आपके साथ। बिहार के जो डिप्टी सीएम है सम्राट चौधरी ने समीक्षा बैठक की, वहीं दूसरे तरफ बैठक करते हुए बिहार के जो मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार से मिलने के लिए गए। जब पत्रकार ने सवाल पूछा कि आप समीक्षा बैठक कर रहे हैं 2025 को लेकर, सभी मंत्रियों को बुलाया है और सांसद को और विधायक को बैठक में, समीक्षा बैठक में बुलाया गया और आप उठकर बिहार के जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने के लिए गए हैं, तो स्पष्ट रूप से सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि जिस तरह से समीक्षा बैठक चल रही है और वहीं एनडीए में जिस तरह से कहा जा रहा है कि डबल इंजन की सरकार चल रही है, बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार से हम मिलने के लिए गए हैं कि 2025 कहा जा रहा है कि 2024 के चुनाव में जो जिस तरह से बिहार में काम जिस तरह से हुआ था और होना बाकी है, उसके लिए हम लोग बात करने के लिए गए थे। बिहार के जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने के लिए गए थे और 2025 को लेकर जिस तरह से बातचीत की है कि जिस तरह से देखा जाए तो 12 लाख युवा को नौकरी हम लोग देने जा रहे हैं। सरकार 2024 में हम कहे थे और बाकी रह गई थी, वहीं कहा जा रहा है कि 11 लाख जो युवा हैं उनको हम लोग लगातार जो है कि उनको रोजगार देने जा रहे हैं। हमारी सरकार जो है एनडीए की सरकार चल रही है। हम लोग बिहार के मुख्यमंत्री से मिलने के लिए ज़रूर जाएंगे और आगे जो भी योजना बाकी है वो पूरा किया जाएगा। पहले क्या कुछ कह रहे हैं बिहार के जो डिप्टी सीएम है सम्राट चौधरी, पहले आप उनको वीडियो में सुने। हम लोगों के बीच में सरकार में वार्ता होते रहती है, बात करने का। लेकिन बीच बैठक से जाना सर क्यों? तो जाने में कोई रुकावट है क्या? बैठक नहीं, किन बातों पे चर्चा हुई सम्राट? एकदम भारतीय जनता पार्टी इतने अपार बहुमत से बिहार में चुनाव जीती है और देश में सरकार बनाई। अब जनता का काम करना है। जनता के बीच में रोजगार हम लोगों ने बताया कि लगभग 12 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देनी है, 11 लाख लोगों को सीधा रोजगार देने का काम करना है और गांव में युवाओं के साथ, युवाओं को युवा क्लब के माध्यम से गांव में खेलने की पूरी व्यवस्था करनी है। कई एयरपोर्ट्स के निर्माण नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में होंगे, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में होंगे। कई एक्सप्रेसवे पर काम हम शुरू करने वाले हैं। जो प्रधानमंत्री जी ने चुनाव जीतने के बाद 2 बड़े एक्सप्रेसवे बिहार को दिए, उसकी शुरुआत कैसे होगा, उसका जमीन अधिग्रहण कैसे होंगे, ये सारी चीजों पर चर्चा हम लोग कर रहे हैं और जनता के कल्याण के लिए कैसे काम करें, इस पर चर्चा हम लोगों ने किया। स्वाभाविक है, आगे के दिनों में आगे के दिनों में चुनाव 2025 का है। 2025 के चुनाव में 2025 के चुनाव में जाना है। उस चुनाव के पहले जनता के जो बचे हुए काम है उसको पूरा करना है। तो वीडियो में सुन सकते हैं, कहा जा रहा है कि बिहार के जो डिप्टी सीएम है सम्राट चौधरी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि हम लोग, कहा जा रहा है कि समझिए बैठक कर रहे हैं और 2025 में फिर से बिहार में जिस तरह से लोकसभा चुनाव में हम लोग जीते हैं, वहीं फिर से 2025 में हम लोग दोहराएंगे और युवा को जिस तरह से 12 लाख युवा को हम लोग नौकरी देने के वादा किए हैं, वहीं जो युवा लोग हैं उनको रोजगार देने के लिए 11 लाख हम लोग योजना बनाए हैं। और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते हैं कि बिहार में जो विकास हुआ है, हम लोग साथ एनडीए में सरकार है, जो भी योजना आएगा हम लोग मिलकर बात करेंगे, स्पष्ट रूप से कह रहे हैं सम्राट चौधरी। तो ऐसे ही खबर के लिए बने रहे आर्यभट्ट टाइम्स के साथ। जैकी शर्मा की रिपोर्ट।